यहाँ पे हम लोग कल डिस्कस किए थे, किसका बोलो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाला हिंदुत्व का, और किसका बोलो, विनायक दामोदर सावरकर। हिंदुत्व की भावना भर के देश में हिंदुत्व की राजनीति करने वाले लोग में तीन नाम बहुत फेमस है। कौन कौन बोलो? विनायक दामोदर सावरकर और मदन मोहन मालवीय, और एक क्या बोलो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में भारतीय जनता संघ बनी थी। क्या बनी थी बोलो? भारतीय जनता संघ, जो बाद में आगे चल के क्या बन गई बोलो? भारतीय जन संघ। आगे चल करके क्या बन गया? भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी बन गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ही आगे चल करके जो है इसको लीड करेंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट ये नहीं था। कॉन्सेप्ट ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ, ठीक है, कि पार्टीशन हुआ, भारत का पार्टीशन, ठीक है, और भारत के इस पार्टीशन में, भारत के इस विभाजन में किस किस लोगों का योगदान बहुत ज्यादा था। तो सबसे पहले ध्यान से देखेंगे यहाँ पे कुछ कुछ लाइंस है कि बंटवारे की राजनीति और पाकिस्तान का निर्माण। बंटवारा हुआ और क्या बना? पाकिस्तान बना। लेकिन पाकिस्तान बना ही क्यों? आखिर क्यों बन गया पाकिस्तान? नहीं बनना चाहिए था पाकिस्तान जिसको, या देश का भी बंटवारा नहीं होने वाला था। क्या क्या कारण था कि देश का बंटवारा हुआ? ये क्वेश्चन है तुम्हारे पास, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन अलग अलग तरीके से बैकग्राउंड में समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे स्टार्टिंग में पहले बन गया कि प्रारंभिक मुस्लिम पहचान राजनीति, अर्ली स्टेज मुस्लिम आइडेंटिटी, जिसके वजह से मुस्लिमों को अंदर एक बात आ गई थी कि उनको लग रहा था कि हमको कोई नहीं पहचानेगा, हमको कोई नहीं जानेगा और हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसी वजह से हम लोग अपना अलग पार्टी, अलग दल, अलग कम्युनिटी और अलग सब कुछ करेंगे, तभी हम लोग को लोग जानेंगे और अंग्रेज भी हमें पत्ता देंगे, अदरवाइज हमें वैल्यू नहीं मिलेगा और हम लोग हिंदुओं के अंडर में रह जाएंगे और उनके अंदर दब करके ही रह पाएंगे और हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यही उनके बारे में था। तो बोला गया है कि सैयद अहमद खान ने मुस्लिम समुदाय के लिए विशेष अधिकारों पर शिक्षा पर जोर दिया। 1875 में उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU की स्थापना की और 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ, जिसका उद्देश्य था कि मुस्लिमों में राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना। और ठीक है, इसका समर्थन में ब्रिटिश सरकार ने मिला, जो कि फूट डालो और राज करो। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अंग्रेजों के पास आ गया। अंग्रेज समझ गए कि अगर हम इनको डिवाइड करेंगे और अगर हम इनको बांटेंगे तो आराम से हम लोग अपना राजनीति कर सकते हैं और हमें कोई हटा नहीं सकता है। लेकिन आगे चल के यही चीज इनका माथा का दर्द बन गया। देखिए, समझेंगे हम आगे, क्योंकि डिवाइड एंड रूल में उन्होंने क्या किया था? 1905 में बांटा था, याद है ना, बंगाल विभाजन। ठीक है, बंगाल को अलग अलग टुकड़े कर दिया था। बंगाल को आसाम, अभी का बांग्लादेश, अभी का वेस्ट बंगाल, ठीक है, अभी का उड़ीसा, अभी का झारखंड, है ना, ये सब जगह बांट करके क्या बन गया था? पहले ये सब मिला के एक बंगाल था और ये सब बट के अलग अलग हो चुका है। ये अंग्रेजों का डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है ना, ठीक है। उसके बाद हिंदू मुस्लिम में तनाव भरना, क्या भरना बोलो? हिंदू मुस्लिम में माल्लो मिंटो के हिसाब से 1909 में ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व किया गया और इसमें बताया गया कि अलग निर्वाचित क्षेत्र होगा, सेपरेट इलेक्टोरेट होंगे, कि जहां पे मुस्लिम राज्य है वहां पे उनका अलग वोट बैंक बनेगा, वहां पे अलग उनका सेंटर बनेगा, वहां पे अलग नेता चुनाव लड़ेंगे, जो कि मुस्लिम एरिया से मुस्लिम नेता उठेगा, हिंदू एरिया से हिंदू नेता उठेगा। ये कहां का बात हुआ? ये कहां का बात हुआ? ये गलत बात है कि नहीं बात है? ये चालू अंग्रेजों ने किया कि भाई इस एरिया में, जैसे आज के डेट में क्या है, इस एरिया में तुम सब देखोगे, अरे यहाँ यादवों का राज है, यादव को यहाँ पे किसी से उठा दो। यहाँ सिंह का राज है, यहाँ पे सिंह को राजनीति। यहाँ मुसलमानों का राज है, यहाँ पे जो है SC ST वालों का राज है, उसको उठा दो। ऐसे नहीं होता है ना। अच्छा व्यक्ति उठाना पड़ता है, जो समाज का एरिया का डेवलपमेंट करे, उसको उठाओ, चाहे वो औरत हो, चाहे जेंट्स हो, या कोई भी हो। इसी वजह से सरकार क्या करती है, 33% भाग जो है पार्लियामेंट में लड़कियों के लिए रिजर्व कर दिया गया है, कि उसमें 33% कम से कम लड़की रहेगी सदन में। इसी वजह से तुम सुनोगे कोई कोई वार्ड, कोई कोई एरिया, कोई कोई विधानसभा क्षेत्र लेडीज हो जाता है, इस पर लेडीज ही उठेगी, तो लेडीज चुनाव लड़ती है। अरे एक होता है जनरल, जिसमें लेडीज भी उठ सकती है, जेंट्स भी उठ सकती है, ऐसा होता है, ठीक है। तो इन्होंने देखो खिलाफत आंदोलन चालू किया, किसने? और असहयोग आंदोलन चालू किया, मुसलमानों ने। ये सब अलग अलगाव की भावना पैदा हो रही है। फिर देखो ध्यान से, अलगाव से पॉलिटिक्स ऑफ सेपरेशन, अलगाव का राजनीति चालू किया ये लोग। 1930 की दशक में डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने अपने इलाहाबाद के भाषण में मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य की वकालत की। बोला कि एक अलग राज्य बनना चाहिए, पता है ना। और उसके बाद हम लोग याद करो, 2 नेशन पॉलिसी पढ़े थे हम लोग, 2 नेशन थ्योरी पढ़े थे, जहां पे बताया गया था कि 2 ये लोग देश बनाना चाहता था।
दो नेशन देश करने से, ठीक है, इन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान में पी वर्ड जो जोड़ा वो कहां से जोड़ा, पंजाब, पता है कि नहीं पता है, पंजाब, ठीक है, अवध, ठीक है, सिंध, ठीक है ना, तो ये सब पाकिस्तान वर्ड इन्होंने लेकर के आया, ठीक है। उसमें कश्मीर भी रहेगा, के फॉर क्या बोलो, कश्मीर, लेकिन कश्मीर लास्ट में लोग ले पाया, नहीं ले पाया, ठीक है। उसमें भी कुछ हिस्सा कश्मीर को उन लोगों के पास मिला, पूरा हिस्सा नहीं मिल पाया। फिर उसके बाद 1830 में इन्होंने भारत सरकार के अधिनियम के द्वारा, लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक असहमति बनी और 1937 में प्रांतीय चुनाव होने लगे। प्रांतीय चुनाव मतलब जिला जिला में चुनाव होना स्टार्ट हो गया, जबकि मुस्लिम लीग बिल्कुल असफल है, मुस्लिम लीग हार गया, मुस्लिम लीग हार गया, ठीक है। इससे मुस्लिम लीग को यह भय सताने लगा कि मुसलमानों में बहुसंख्यक हिंदू भारत के राजनीतिक अस्तित्व में खतरे पड़ सकते हैं, ठीक है। अब जब मुस्लिम लीग हार गया तो मोहम्मद अली जिन्ना पगला गया, वो पगला गया, वो बोला कि अब हम क्या करें, तो बस उसके पास एक ही चीज था, हिंसा भड़काना। उसने हिंसा भड़काना चालू किया, हिंदू और मुस्लिमों के बीच झगड़ा लगाना चालू किया, और ऐसा झगड़ा लगा, ठीक है, कि पूरा मुस्लिम एक होकर के जितना हिंदू नेता था उसको विरोध करने लगा, और लास्ट में दंगे हुए, फसाद हुए, और उसका एक सबसे डेंजरस चीज देखने मिलेगा आगे चल करके, तुमको अभी दिखाएंगे, देखो, ठीक है। पहले आइडिया ऑफ पाकिस्तान, कहां से आइडिया आया लोग को दिमाग में, आइडिया कहां से आया कि पाकिस्तान बनेगा, देखो। पाकिस्तान का विचार 1940 में लाहौर का प्रस्ताव आया और मुस्लिम लीग में पहली औपचारिक रूप से स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की मांग की, जिसके बाद पाकिस्तान कहा गया, क्या कहा गया बोलो, पाकिस्तान, जिसके वजह से कहा गया पाकिस्तान बनेगा, क्या बनेगा बोलो, पाकिस्तान बनेगा। और यहाँ पे टू नेशन थ्योरी दी, मतलब अब दो नेशन बनेंगे, दो देश बनेंगे, क्या बनेंगे बोलो, दो देश अलग होकर बनेंगे, क्योंकि इनकी संस्कृति अलग है, इनकी धर्म अलग है, इनकी सामाजिक ढांचा अलग है, और वे एक साथ नहीं रह सकते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय राजनीति और डेंजरस हो गई, और इसमें याद होना चाहिए भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चला था। इसके दौरान कांग्रेस के नेता जेल में चल गए थे, और इससे मुस्लिम लीग को फायदा मिला था। देखो दिखाते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये डायरेक्ट एक्शन डे होगा। डायरेक्ट एक्शन डे पता है ना क्या हुआ था, ठीक है, 10 लाख वो लोग मरे थे, 10 लाख लोग, 10 लाख लोग ऐसे जो है, जिसे होता ना कोई जानवरों को ऐसे काट उठ करके फेंक देना, वैसे काट के फेंके हुए थे 10 लाख लोग, किसी का हाथ, किसी का पैर, किसी का शरीर, किसी का मुंडी ऐसे फेंका हुआ था। यही कलकत्ता के शहरों पे, कहाँ कलकत्ता के शहरों पे, श्याम बाजार, बड़ा बाजार, बाग बाजार, ठीक है, एस्प्लैनेड, जो धर्मतल्ला जिसको बोलते हैं, धर्मतल्ला, तुम्हारा क्या बोलते हैं, ये जो जगह हम लोग का फेमस जगह है हावड़ा, ठीक है, शिवपुर, ये सब जितना जगह तुम देखें जो आज के में फेमस जगह है, बड़ा बाजार, ये सब जगह में एकदम लाश पड़ा हुआ था, इतना डेंजर दंगा हुआ था, ठीक है, खतरनाक लेवल पे, ठीक है, सियालदा, ठीक है। तो बोला गया कि मुस्लिम लीग इस समय का लाभ उठा के, क्योंकि 1942 के टाइम पे 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, कौन सा आंदोलन बोलो, और भारत छोड़ो आंदोलन में इंडिया का जितना बड़ा नेता, यानी कि कांग्रेस का जितना बड़ा नेता था, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बड़े बड़े नेता को जेल में भर दिया गया। मुस्लिम लीग अलग है, बाहर है, क्योंकि मुस्लिम लीग को पता था कि यही मौका है, हम कुछ कर सकते हैं। मुस्लिम लीग ने भड़काना चालू किया, मुस्लिम लीग को इस समय का लाभ उठा करके ब्रिटिश सरकार से ऐसे संबंध बनाए, और मुक्ति के बाद पाकिस्तान का जो है मजबूत किया, और बोला कि जैसे देश आजाद आप लोग करेंगे। मुस्लिम लीग को ही पता था, कांग्रेस की पता था, और अंग्रेज को ही पता था कि इनको देश छोड़ के जाना पड़ेगा। तो ये लोग, जैसे ही ये लोग नेता नहीं थे अंदर, ये लोग अंग्रेजों से जाकर सेटिंग किया, बोला कि भाई देखो कैसे भी करके हमको अलग राज्य बनाओ, हम इन लोगों के साथ नहीं रह सकते हैं, हमारा देश। अब अंग्रेज क्या जानेगा ये बात, है, कोई बाहर वाला आकर के बोलेगा तुम्हारे घर में प्रॉब्लम है, तुम्हारे घर का 2 हिस्सा करो, है, अपने में हिसाब करना चाहिए कि बाहरी वाले करेगा आके, तुम्हारे घर में कुछ प्रॉब्लम है, अपने में डिस्प्यूट है, अपने में सॉल्व करोगे कि बाहर लगा बुलाओगे। जिस रिश्ते में, जिस घर में, जिस जगह अगर कोई तीसरा आदमी, बाहरी आदमी घुस गया, वो तुम लोग के बीच के बात नहीं जानता है, वो वहां पे बंटवारा और वहां पे खराबी ही करेगा, और रिश्ता खराब होता है। तुम चाहे घर, परिवार या देश कहीं भी देख लो, इसी से बाहरी आदमी को आना ही नहीं चाहिए, अंदर ही अंदर सॉल्व करो। एक मोहल्ला में कोई झमेला होगा, किसी बाहर का नेता को बुला कर लाएगा, क्या भाई क्या जानता है, अपने बैठ के सॉल्व करो ना। पहले तो था अपने बैठ के आदमी सॉल्व करता था, पंचायत होता था, मीटिंग होता था, म्यूचुअल होता था, अभी तुरंत थाना पुलिस हो जाता है। पुलिस क्या समझेगा, पुलिस दोनों को पकड़ के जेल में ठूस के मारेगा, इसको समझता ही नहीं है सब, ठीक है। अपने में जितना सॉल्व करोगे उतना फायदा मिलता है, बाहरी यहां आएगा वहां दिक्कत है। बंटवारा का निर्णायक नहीं, देखो बंटवारा बोला कि अब हमको बंटवारा चाहिए, नेहरू, ठीक है, गांधी, सब विरोध कर रहा है कि बंटवारा नहीं होगा। मोहम्मद अली जिन्ना समझ गया कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो बंटवारा नहीं होगा, अब ठीक है हमको कैसे भी करके ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे लोग तिलमिला जाए, ये लोग डर जाए। तो बोला कि हमारे हाथों में भी तलवार है,
बस हम तलवार चला नहीं रहे हैं, हम तलवार चलाना भूले नहीं है, लेकिन वक्त आएगा तो दिखा देंगे। और वही हुआ, ठीक है, वही हुआ, ठीक है। 16 अगस्त, ठीक है, 1946, क्या बोलो, 16 अगस्त 1946 को कैबिनेट मिशन की योजना आई, एक संघीय ढांचा रद्द हुआ, लेकिन यह असफल हुआ। और 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे, क्या बोलो, डायरेक्ट एक्शन डे का बात किया गया। सुहरावर्दी खां जो था वो सबसे खतरनाक और सबसे हरामी आदमी था, जिसने सबको हथियार और सबको ग्रेनेड और सबको जो है जितना प्रोवाइड कराया। और बाहर से, बांग्लादेश से और बाहर से आदमी लोग को बुलाया कि तुम आओ यहाँ पे दंगा करो, बाहरी लोगों को बुला बुला करके। अश्विन पानी पियो, ध्यान दो, ठीक है। हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क उठे, खास करके कहां पे बोलो, बंगाल में। इन दोनों में स्पष्ट कर दिया कि हिंदू मुसलमान में एकता नहीं है, इनको अलग रखना पड़ेगा। अंग्रेजी समझ गए थे कि अगर इन दोनों कम्युनिटी को, देखो जिन्ना ऐसा क्यों करवाया, जिन्ना को पता था कि अगर इन लोग में दंगा नहीं होगा तो अंग्रेज समझेगा नहीं। बंटवारा करने वाला कौन, अंग्रेज। अगर इन लोगों में मिल के चलेगा, ये लोग समझोगे ध्यान से, अगर ये लोग मिल के चलेगा, इन लोगों में मेल होगा तो कई देश, अलग देश बनेगा। अलग देश बस मैंने ना जानबूझ के क्रिएट किया गया है, सब मिल करके देश को आजाद कर रहा था, ठीक है, समझोगे ध्यान से। मतलब हम ऐसे बताते हैं कि ऐसे समझोगे कि मान लो तुम्हारा फैमिली का 5 मेंबर है, पांचों मेंबर मिलकर एक कंपनी बना रहे हो तुम, और एक कंपनी बहुत बड़ा कंपनी बन गया, और वो बहुत रिलायंस अडानी फडानी को सबको फेल करने वाला है। अचानक उसी में से किसी आदमी को ऐसा लग रहा होगा, ठीक है, कि मेरा वैल्यू कम मिल रहा है, हम इतना मेहनत कर रहे हैं। अचानक उसको लगेगा, तो जैसे ये बात लगेगा, ठीक है, वो क्या करेगा, तुरंत बोलेगा कि हम अपना अलग कंपनी अब खोलेंगे। अब बताओ, उसी कंपनी से निकल के जब तुम अलग जाओगे तो बड़ा जो कंपनी हो रहा था वो छोटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, वो खराब होगा कि नहीं होगा, झगड़ा होगा कि नहीं होगा, यही हुआ। देश आजाद लड़ रहे थे किसके खिलाफ, अंग्रेज खिलाफ, लेकिन अंग्रेज से लड़ते लड़ते आपस में ही लड़ने लगे। और सिर्फ हुआ एक आदमी का, वैसे आदमी का नाम क्या था, मोहम्मद अली जिन्ना। उसका टारगेट ही था कि अगर हम को प्रधानमंत्री बनना है तो हम इंडिया का प्रधानमंत्री तो नहीं बन पाएंगे, या तो वो गांधी बनेगा या पटेल या नेहरू, हमको तो चांस नहीं मिलेगा। लेकिन हम पढ़े लिखे भी हैं, हमारा पास भी बुद्धि है, हम नेहरू से सीनियर है, हम गांधी से ज्यादा जानते हैं, हमको अलग देश चाहिए और अलग देश का प्रधानमंत्री हम बनेंगे। बना, लेकिन मर भी गया, उसका जिद के वजह से हुआ। 1 साल ठीक से नहीं राज कर पाया बेचारा, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, 1940 में, 1940 के दशक में भारत, सुनो ध्यान से, 1940 के दशक में भारत में स्वतंत्रता आंदोलन चरम सीमा पर थी, और एक और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एकता और स्वतंत्रता की मांग थी, दूसरी ओर मुस्लिम लीग उसके नेता मोहम्मद अली जिन्ना मुसलमानों के लिए अलग देश पाकिस्तान की मांग कर रहे थे। कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है एकजुट रखने का प्रयास किया गया, जबकि यह योजना असफल हो गई और मुसलमानों ने अलग होकर के पहचान दे दी और उन्होंने सुरक्षित नहीं दिखाया। और जिन्ना ने भी एक निर्णायक कदम उठाया, डायरेक्ट एक्शन दे, प्रत्यक्ष कार्रवाई करवाया, और 16 अगस्त 1946 को हुआ, और स्थान पूरे भारत में, लेकिन मुख्य घटना जो है कोलकाता में हुई थी, ठीक है। और ज्यादा करके जो है आह्वानकर्ता ने मोहम्मद अली जिन्ना ने, मुस्लिम ने किया। अभी तुम सुनते होगा ना कि भारत बंद है, देश बंद है, राज्य बंद है, ऐसे ही उस दिन बोला मोहम्मद अली जिन्ना, बोला कि 16 अगस्त को पूरा इंडिया बंद हम बुला रहे हैं, नहीं बोलता है किस दिन, बोलता है सीपीएम हम आज भारत बंद बुलाते हैं, आज हम ट्रेन नहीं चलने देंगे, नहीं होता ऐसे करके। वैसे ही बोला कि आज हम पूरा देश बंद करते हैं, लेकिन इन लोगों का टारगेट था किसी एक जगह पे दंगा करना। अब देखो कलकत्ता में क्यों हुआ, समझोगे ध्यान से, क्यों कलकत्ता में हुआ, रीजन क्यों था कलकत्ता में होने का। अब तुम नोटिस करोगे, अगर तुम हमको दिखाए तुमको 1946 का टाइम का अगर हम मैप देखें, ठीक है, उस टाइम का मैप देखो, मैप ऑफ 1946, ठीक है, इंडिया, ठीक है। देखो दिख रहा है ना, देखो ध्यान से, अच्छे से देखो। अगर इसको हम देखें, नोटिस करें इसमें ध्यान से, इस मैप में अगर तुमको समझोगे, ये तुम्हारा बंगला है, देखो दिख रहा है ना, इसे बंगला, यानी कि बांग्ला बोलते हैं इसको, दिख रहा है ऐसे करके, ओके। इतना बड़ा बंगाल है, जिसमें ये देखो आसाम, ये पूरा इतना बड़ा आसाम है। इसी आसाम को तोड़ के कितना भाग कर दिया गया, 7 भाग, 7 सिस्टर, याद है, ठीक है। आसाम, अरुणाचल प्रदेश, याद है, अरुण, ठीक है, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, ये सब है ना, तो इतना इतना कुछ है।
इतना में बांट करके, ये इतना बंगाल है, इसमें बांट के क्या बना, बंगाल, पश्चिम बंगाल। ऐ देखो ये क्या है, नॉर्थ, ये क्या है बोलो, साउथ, ये क्या है बोलो, ईस्ट, ये क्या है बोलो, वेस्ट। तो इधर की तरफ जो रहेगा वो क्या हो गया, बंगाल का वह हिस्सा जो क्या हो गया, वेस्ट में है, इसी का नाम क्या पड़ गया बोलो, वेस्ट बंगाल। नहीं समझे, बंगाल का वह हिस्सा जो कि क्या है, ईस्ट में है, इसी चीज का नाम क्या पड़ गया बोलो, ईस्ट बंगाल। क्या पड़ा बोलो, ईस्ट बंगाल। समझोगे ध्यान से, इन लोगों ने दोनों अलग को बांट दिया। अब यहां पे मुस्लिम आबादी ज्यादा था, इस जगह पे बेसिकली मुस्लिम आबादी क्या था बोलो, ज्यादा था, और ज्यादा होने की वजह से यहीं पे दंगा हुआ। और कोलकाता उस वक्त पूरे इंडिया का हब था, मतलब सब लोग, अगर कुछ राजनीतिक बात देखना है तो सब लोग कलकत्ता का बात सुनता था, सब जगह से कलकत्ता ही लोग आते थे। कलकत्ता इतना फेमस था सारा जगह से, इसी से कलकत्ता में तुमको उड़िया मिलेगा, तमिल मिलेगा, तेलुगु मिलेगा, महाराष्ट्रियन मिलेगा, ठीक है, यूपी बिहार सब लोग मिलेगा, सब लोग यहीं आते थे। ये राजनीतिक गढ़ था कलकत्ता, क्योंकि अंग्रेज यहीं आके बसे थे ना, बस कुछ करना नहीं था, इन्होंने यहीं पे दंगा लगाया और यहीं पे 10 लाख लोग मारे गए कलकत्ता में से, सब जगह हुआ। अच्छा देखो इधर, तो देखो इधर का तुम हिस्सा तुम ध्यान से देखोगे, ये पंजाब दिख रहा है तुमको, ये कश्मीर दिख रहा है ना, कश्मीर। अभी तुमको इंडिया का मैप अजीब नहीं लग रहा है 1946 का, 1946 के हिसाब से इंडिया का मैप तुमको अभी अजीब लगेगा मे बी, अगर तुम ध्यान दोगे। देखो ध्यान से, ऊपर का कश्मीर का हिस्सा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। नोट करो अगर तुम यहाँ पे कि ये अभी मैप जो है वो कुछ ऐसे है, ऐसे ये वाला मैप ऐसे, ये वाला ऐसे, और यहां से ऐसे हम लोग का मैप, यही ना है, ऐसे मैप अभी हम लोग को बनाया गया है, लेकिन ये कटा हुआ ऐसे है, ये कट करके ऐसे आया हुआ, देखो यही ना है। ये भाग कहाँ चला गया, सिंध, क्या चल गया बोलो, सिंध। और पंजाब का भी बंटवारा हुआ, देख रहे हो। और पंजाब में उन लोगों का टारगेट था लाहौर लेना, यहाँ लाहौर है, कहाँ है बोलो, लाहौर। और लाहौर की वजह से उन्होंने बॉर्डर इधर किया, अगर लाहौर इंडिया में होता ना तो बहुत फायदा होता इंडिया का, लाहौर की वजह से ज्यादा उन्होंने ये किया। तो यहाँ पंजाब बटा और यहाँ क्या बटा बोलो, बंगाल। और यही क्या आगे चल करके ये हो गया, ये देखो ये दो, ये पूरा पाकिस्तान हुआ ना ऐसे करके, तो ये क्या हो गया, वेस्ट पाकिस्तान। क्या हो गया बोलो, वेस्ट पाकिस्तान, ठीक है। और ये हुआ तुम्हारा ईस्ट पाकिस्तान। अब सुनो, और एक चीज था, यहां पे हैदराबाद, क्या बोलो, यहां भी मुस्लिम बहुत ज्यादा थे और यहां मुस्लिम ज्यादा थे, यही 4 जगह था। तो बोला कि हम जहां जहां मुस्लिम वो इन पाकिस्तान रहेगा। ये कौन सा लॉजिक है, मतलब अगर हम घूमना महाराष्ट्र का आदमी इधर जाना चाहेगा, ठीक है, बोलेगा ना ना इधर पाकिस्तान ना नहीं जाएगा, ठीक है, इधर गुजरात का आदमी या मुंबई का आदमी या राजस्थान का आदमी इधर जाना चाहेगा ना ना इधर पाकिस्तान है। ये कौन सा बात हो बताओ, कितना अजीब नहीं लगता तुमको अभी कि इधर पाकिस्तान, इधर पाकिस्तान, इधर पाकिस्तान, इधर तो बीच में इंडिया, ही कौन घेर लेगा हम लोग चारों तरफ से, समझ रहे हो ना। उस वक्त सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है ना, ऑपरेशन ब्लू चलवाया, ऑपरेशन पुलिस, ठीक है, ऑपरेशन पोलो, ठीक है, ऑपरेशन पोलो चलवाया, ऑपरेशन पोलो। और पोलो का मतलब होता है पुलिस, ऑपरेशन पुलिस, ठीक है, मतलब पुलिस के भेष में, ठीक है, जितना आर्मी मैन था उन लोग को जो है ड्रेस पहना दिया पुलिस का। बोला पुलिस को तो सब वैल्यू इसी देता नहीं है, अब सब लोग से राइफलवा रखा होगा, ये लोग मार AK-47 ठीक है, ये लोग पूरा उड़ा, यहाँ पर हैदराबाद में ये लोग को लेकर के आया, पूरा सब सिविलियंस के ड्रेस में, पुलिस के ड्रेस में घुसा दिया ये लोग को, बुलाओ तुम लोग। बस रातों रात एक दिन में जितना ये लोग था, मतलब नौटंकी करने वाला लोग, सब मुसलमान खराब थोड़ी था, सबको नहीं चाहिए था। बहुत जन बोला था नहीं, डर से बहुत जन बोला था हाँ पाकिस्तान में जाएंगे, लेकिन सबका मन नहीं था। अब बोलो यहां से कौन जाएगा उधर, सब तो नहीं जाना चाहेगा। अब जो जाना चाह रहा था बोले तुम पाकिस्तान जाएगा, ले पाकिस्तान, ठका, ठीक है, सबको एकदम पाकिस्तान ने अच्छा से भेज दिया, समझ रहे ना। और जो सच में कुछ अच्छा आदमी था तो लोग ठीक है तुमको टिकट करके भेज रहे हैं, कल रात तक निकल जाओगे, नहीं तो सोच लेना, ठीक है ना। जो हाल होगा तो बस ये लोग को यहाँ से मार के भगा दिया, यहाँ से गुजरात से मार के भगा दिया, बस यही वाला हम लोग छोड़ नहीं पाए। और इसके वजह से इतना बड़ा झमेला हुआ 1971 में, और इंदिरा गांधी ने इसको पूरा किया, अपने पिताजी का सपना पूरा किया, नेहरू का, ठीक है। और इंदिरा गांधी ने जो है वहां पे 1971 में इंडिया पाकिस्तान वॉर में, ठीक है, एक अलग देश बना दिया, बांग्लादेश।
जो हमारे टुकड़ों पे हमने उनको लोन दिया, हमने उनको जो है सब कुछ खरीद करके दिया, हमने वहाँ पेट्रोल पंप बनाया, वहाँ पावर हाउस बनाया, वहाँ बंदरगाह बनाया। आज वही बांग्लादेशी कोरबा खाबा नेबा लबा आके लबर लबर करता है? उसको याद दिला वो दिन, काबे भूल गया? बंगाल में, सुनो, बंगाल में एक दोस्त है मेरा, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था, ठीक है। वो बांग्लादेश से आकर के, उसका बांग्लादेश में उसका पिताजी का बहुत बड़ा फैक्ट्री है। किसका फैक्ट्री पता है? ठीक है, कपड़ा का, मैन्युफैक्चरिंग का तो फैक्ट्री है। तो वो जो है प्रॉपर आकर के यहाँ पे टेक्सटाइल सीख रहा था। टेक्सटाइल कैसे बनता है ना, कपड़ा का एक साइंस इसका अपना होता है, इंजीनियरिंग होता है, कपड़ा का इंजीनियरिंग होता है। उसके पीछे किस प्रकार का टेक्सटाइल यूज होता है, रेमंड का अपना अलग होता है, सियाराम का अलग होता है, सबका अपना टेक्सचर होता है। तो पढ़ाई करते हैं यहाँ से कर करके, इंजीनियरिंग करके वहां जाके अपना पापा का फैक्ट्री संभालेगा। वो बोल के बोला, अरे यार तुम लोग साला बाहर से आकर के बिहारी, हम लोग को बोले बिहारी तुम लोग आकर के बंगाल को खराब करने। बोले बेटा तुम बड़ा बात करेगा, बांग्लादेश से भागा हुआ रिफ्यूजी है तुम लोग। हम लोग चादर दिए थे, तिरपाल दिए, तुम लोग खाना खा पाया था। हाँ, रिफ्यूजी बन करके तुम लोग आके बंगाल में रहा कि तुम लोग को मारा जा रहा है, और तुम लोग आकर के यहाँ पे बंगाली बना रहा है। तुम बंगाली है? हाँ, तुम कौन हिसाब से बंगाली है बता तो? कितना पीढ़ी तुम्हारा? मेरा यहाँ पर 4 पीढ़ी रह रहा है, तुमसे ज्यादा बंगाली हम हैं। बंगला बोलने से बंगाली हो जाएगा तुम? सही बात है, आधे से ज्यादा इधर कॉलोनी में या कहीं भी तुम चल जाओगे, आधे से ज्यादा 71 की लड़ाई में लोग भाग के आया था। 1975-80, पापा कहते हैं मेरा 1975-80 में लोग भाग करके आया था। इवन 1980 के दशक हम तुमको बता दें, 80-85 के दशक में लोग भाग करके आया था। और यहाँ पे छोटा छोटा जो है झोपड़ी उपड़ी बना के रहा। पहले बेढ़ा झोपड़ी, फिर बेढ़ा झोपड़ी से क्या बना दिया, ठीक है, ये बना दिया, क्या बोलते हैं, साइड में दीवार खड़ा कर दिया, ऊपर टाली लगा दिया। अभी ऊपर टाली हटा करके आधार कार्ड वोटर आई कार्ड बना करके म्युनिसिपैलिटी से लोन पास करा करके घर बना दिया। और हम लोग अभी टालीबाड़ी में, क्योंकि हम लोग तो यूपी बिहार में अपना घर है, हम लोग सोचते हैं यहाँ जमीन लेके बनाएंगे। तो हम लोग को बोलता है तुम बिहारी लोग बाहर से आए हुआ। अरे भाई तुमसे ज्यादा बड़ा बंगाली है हम। ओरिजिनल बंगाली है कहाँ यहाँ पे? वो लोग तो चल जाता है बाहर पढ़ाई पढ़ाई करने के लिए, जॉब करने के लिए, भट्टाचार्य जो वो लोग अच्छा अच्छा डॉक्टर्स है वो लोग। यहाँ का जो अनपढ़वा लोग, जो बंगाली लोग जो बनता है, वो लोग सब भागा हुआ आया हुआ रिफ्यूजी है सब, या कन्वर्ट किया हुआ, या किसी के मम्मी किसी के फादर या कोई किसी से शादी कर लिया उस टाइम पे, ठीक है। एक तो स्टूडेंट ही है मेरा यहीं पे टीटागढ़ में, वो हमको पूरा कहानी बताया कि बांग्लादेश का जो बॉर्डर है ना, ये बॉर्डर, वो फिल्म देखे बजरंगी भाईजान, उसमें क्या होता है, तारों के नीचे से, एक्चुअली में यहाँ तारों के नीचे से भेजा जाता है। 2000 रुपया लगता था। वो बोलता कि हम ना बचपन में ना, हम मेरा मम्मी पापा को पकड़ लिया था, वो लोग भाग करके बांग्लादेश से इधर आ रहा था, ठीक है। उसका मौसी अभी भी वहां रहती, मिलने जाता है नानी। उसकी मम्मी वहां की है, बांग्लादेश की है, उसके पापा बिहार के हैं। यहाँ वो लोग का लव मैरिज में शादी हो गया, समझ रहे ना। अब लोग यहीं आकर के बस गया, लेकिन वो अभी भी नानी घर में तो जाएगा ना। तो बोलता कि हम नानी घर जाते थे, रात को हम लोग जाते थे लुका करके, एक हम लोग को सुरंग है वहां से जाते थे, हम लोग को 2000 रुपया मिलता था। 2000 रुपये में अभी अभी पर हेड 2000 हो गया, पहले 2000 में फुल फैमिली। फिर उसके बाद वहां आराम से बाइक मिल जाता था, बाइक से या वहां टोटो लगा रहता था, वहां से हम लोग को घर पहुंच जाए थे। सोचो, ओरिजिनल तुमको हम बात बता रहे हैं, एकदम रिसेंट का बात बता रहे हैं एकदम, ठीक है। तो बोला अभी अभी भी जाएंगे, अभी भी चल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस वो सीआरपीएफ वाला पकड़ता है, वो लोग पकड़ेगा तो लोग थोड़ा रोना गाना पड़ेगा, वो लोग 2-3 दिन रखेगा, फिर छोड़ देगा, ठीक है। ऐसे होता है, ठीक है। पूरा सर्टिफिकेट, पैसा वैसा देने से फाइन भरना पड़ता है। सोच रहे हो कितना लेवल पे। ऐसे हम एक केस बताए हैं जो हमको पता है, ऐसा जो ओरिजिनली कितना होता होगा। मालदा साइड में, मुर्शिदाबाद में एकदम ओपन आना जाना है, मतलब क्योंकि फेंसिंग नहीं किया है। फेंसिंग का मतलब होता है बॉर्डर पे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके फेंसिंग करना पड़ता है, पता है। ये तार लगता है, इसमें इलेक्ट्रिक होता है, इसे फेंसिंग होता है, जो कि इंडिया पाकिस्तान में है, इंडिया चाइना में है, इंडिया बांग्लादेश में नहीं है, इंडिया नेपाल में नहीं है। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश तो हम ही बनाया है, ये तो हमारा दोस्त बच्चा है। ये साला गद्दारी करता है, गद्दारी कर दे, हाँ, इंडिया से। अब भूल जाता है कौन बैठा है, मोदी जी अमित शाह, भूल जाता है, हाँ। उधर थोड़ा आदमी कंट्रोल में लोग रखा है, बोल बाल करके गद्दारी करेगा तुम। अरे भाई तुम बोलो, अभी इन लोग का 2021 में कितना, बोलो कितना साल हुआ, 50 साल हुआ ना। हम लोग दिए थे अपना एलिट 51 जहाज, कि जाओ तुम अच्छा से जहाज करके फूल ऊपर से गिराना, और तुम्हारा प्रधानमंत्री आकर के काटे ओटेगा फीता। हम लोग जहाज दिए, देखो जहाज खरीदने का औकात नहीं है तुम लोग का, तुम लोग हमसे आगे बात करेगा।
तो बांग्लादेशी लोग को जो है, एक हम बता रहे तुमको, फिर से बोल रहे हैं कि बंगाल में एक बहुत बड़ा वॉर होगा, सिर्फ यही जो बांग्लादेशी आ गए हैं घुस करके और यहाँ के बंगालीज के बीच में। और तुम लोग अपने आप को डू नॉट से कि हम बिहारी हैं, वी आर बंगाली। ठीक है, तुम बंगाल का तुम्हारा सब है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, स्कूल का सर्टिफिकेट, तुम लोग बंगाल के, तुम लोग बोलते हो बिहारी पे, नहीं बोला, हम लोग बंगाली, तुमसे ज्यादा बंगाली है यहाँ पे। ठीक है ना। और सच में तुमसे ज्यादा सर्टिफिकेट कोई नहीं दिखा पाएगा। अगर तुम जहां रहते हो, मेरे पास ही खाली मेरा जो है 72 साल का मेरे पास खुद का हम लोग का यहाँ का बिल है, रसीद है, 72 ईयर्स, उतना पुराना हम लोग का है, दादा टाइम का, उस टाइम का। तो हम लोग से जो यहाँ का कितना परमानेंट बासिंदा हो गया, अब वो लोग 71 में 50 साल तक देशे बनने में लगा लोग। समझ में आ रहा ना, हिसाब दे देगा तुम लोग गिना करके उसका। समझ में आया कि नहीं है? इसी से पढ़ाई लिखाई करना जरूरी होता है कि एटलीस्ट तुम लोग समझ पाओ। बोले क्लियर है? ठीक है, अब आगे करेंगे, ज्यादा बोल देंगे आज, फिर नहीं तो छोड़ दो।